जेल में हमें वो 4 बजे बंद करते थे और सुबह 6 बजे गिनती के लिए खोलते थे। खाना था वो भी इतना का दिल खराब होता था, हम लोग बीमार हो जाते थे। एक ही वॉशरूम था, एक ही उन्होंने बैरक 302 क्रिमिनल लोग थे जहाँ भी उन्होंने हम लोगों को बंद किया हुआ था। जोहर टाउन इन्वेस्टिगेशन थाने में लेके गए हैं तो मैंने कहा सर आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। कहने लगे हम तो मैडम किराए के कातिल, हमें तो जैसे फोन आता हमने तो वैसे करना था। जैसे हम लोग जेल से बाहर निकले हमारे में ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। पहले भी हम लोगों ने डंडे खाए हैं, शैली खाई है, वाटर कैनन खाया। खान साहब के लिए आज भी हाजिर है। अस्सलामुअलैकुम, वसेब डिजिटल से मैं तलहा सुलहरी हूँ। नादरीन कराम, इस वक्त हमारे साथ कप्तान की शेरनी नौरीन भट्ट साहिबा मौजूद हैं। इनसे इनकी कहानी जानते हैं। 9 मई के जो आप पर केसेस थे उसमें आपको जेल भी हुई, तो मैम ये जो अरसा था जेल का, इसको ज़रा बताएं ज़रा नाजरीन। जी, जेल का जो 9 मई के केस में मुझे इन्होंने अरेस्ट किया था, लेकिन ये बहुत ही कठिन मरहला है और इन सबको, बल्कि हमारे हुक्मरानों को और अवाम को भी सबको पता है कि इनका अपने ही किया धरा, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना, ये पार्टी को ख़त्म करना चाह रहे थे वो उन्होंने कर दिया है। खान साहब को अंदर करना था, कर दिया। लेकिन अल्लाह के हुक्म से पार्टी जो है वो फेमस पार्टी है, पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है उसका एक नाम है। और इंशाअल्लाह ताला हमने जो भी मुश्किलात हमने जेल में काटी हैं, जब बाहर अभी तक हमें 1 साल हो गया हम लोग काट रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से हम उससे ज़्यादा हमारे में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, ज़्यादा हमें अपनी पार्टी के साथ चलने के लिए। नौरीन मैम, जेल में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जेल में हमें वो तकरीबन 4 बजे बंद करते थे और सुबह 6 बजे गिनती के लिए खोलते थे। और उसमें ना मेडिसिन कोई प्रोवाइड होती थी और खाना था वो भी इतना का दिल ख़राब होता था, हम लोग बीमार हो जाते थे। और पानी भी मिलता था, नहीं तो पानी सारा दिन ही वहाँ पे होता था पीने को। तो बाकी ये है कि काफ़ी मुश्किलात का हमें वहाँ पे सामना करना पड़ा। एक ही वॉशरूम था और एक ही उन्होंने बैरक 302 क्रिमिनल लोग थे जहाँ भी उन्होंने हम लोगों को बंद किया हुआ था। कितने मुकदमात आप पर दर्ज थे? तकरीबन लगा लें कि 2-3 छोड़ के बाकी A to Z जितने थे सारे भी हम लोगों पे केसेस किए हुए थे। 302, 95 और तकरीबन फ्रॉड का केस, हर किस्म का केस हम लोगों पे डाला हुआ था। तो ये इतने केसेस आप पर क्यों डाले गए? आपका कसूर क्या था नौरीन मैम? कसूर हमारा ये था कि हम इस पार्टी के साथ चल रहे, वरना रेडी तो हमने कुछ भी नहीं किया। हम तो घरों में थे, हमें तो घरों से अरेस्ट किया गया था और ना ही साथ कोई लेडी थी कि जो साथ हमारे आती को, लेकिन ऐसा कोई मैनर्स नहीं था। पुलिस वाले थे जैसे मर्जी बदतमीजी कर रहे थे, जैसे मर्जी। और मुझे जोहर टाउन इन्वेस्टिगेशन थाने में लेके गए हैं तो मेरे वहाँ पे कज़न आए, भाई मेरा वहाँ पे, तो उनसे मेरी बात करवाई तो मैंने कहा सर आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। कहने लगे हम तो मैडम किराए के कातिल, हमें तो जैसे फोन आता हमने तो वैसे करना था। मैं कहा सर खुदा का खौफ खाएं, आपने अल्लाह के दरबार में भी पेश होना है। आप यहाँ पे इनके पीछे लगे हुए हैं, 30-40 हज़ार रुपये आपकी सैलरी, उसके पीछे आप अपना ईमान ख़त्म कर रहे हैं। लिहाजा ये है कि अब हम अल्लाह को जाके बताएंगे आप लोगों ने जो हम पे जुल्म किया ना, हम दुनिया में तो हमारा सब्र ही है ना बस। नौरीन मैम, जब आपको गिरफ्तार किया गया था तो घर से किया गया था? जी, मुझे रात के 2:30 बजे घर से अरेस्ट किया था उन्होंने। तो क्या चादर और चारदीवारी का तकद्दुस को पमाल किया गया था या आप तरीके के साथ लेकर गए? नहीं, इन्होंने पमाल ही तकरीबन किया था। हम घर में रात के 2:30 बजे का टाइम, आपको पता है उस टाइम पे कौन सा ये तरीके से ले पकड़ते हैं। तो मेरी 2 बेटियां थी, 2 डाले थे जो पुलिस वाले आए हुए थे। पहले सिविल वर्दी वाले थे, उसके बाद वो दूसरे थे पुलिस वाले अंदर आए हैं। तो बदतमीजी की है, उन्होंने कहा कि किसी का मर्डर हो गया और मोबाइल में जो नंबर है ना वो आपका शो हो रहा है, इसलिए हमने लिहाजा आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप हमारे साथ आएँ। मैं बड़ा उनको कहती नहीं सारा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ले गए हैं मुझे। और आगे रास्ते में मैंने फिर उनके बड़े तरले किए हैं, सर मेरी बेटियां हैं, खुदा के लिए आप मुझे छोड़ दें। कहते नहीं आप चलें, आप 9 मई में कहाँ थी, फलानी थी, ये थी, वो थी। तो ऐसे मुझे ना जोहर टाउन इन्वेस्टिगेशन थाने में लेके गए थे। मैम, आप किस जेल में कैद थी? मैं कोट लखपत जेल में थी। वहाँ पर PTI की कितनी खवातीन थी असीरान? असीरान थी तकरीबन, स्टेप बाय स्टेप वो पकड़ते नहीं है लेडीज़ को, लेकिन हमारी थी तकरीबन 70 जो थी ना 53 थी जब मैं वहाँ पे थी। मैं 5वें बैच पे मैं वहाँ पे मैं गई थी। मैम, बाकी खवातीन के साथ उनका सलूक कैसा था? सबके साथ एक ही रवैया था। हाँ, ये था कि उन्होंने हमें जो है ना मारा वगैरह नहीं था, लेकिन उन्होंने ज़हनी टॉर्चर जो है ना वो बहुत ज्यादा हम लोगों पे ज़हनी किया। टॉर्चर बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। जी सर, बहुत ज्यादा उन्होंने किया था। तो मैम, जब आप असीरान थी तो क्या आपके दिल से खान की मोहब्बत खत्म हो गई? नहीं, मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा हो गई है इंशाल्लाह ताला। ये देखिए ज़रा, खान की मोहब्बत है, ये कलर और हमारी PTI का इंशाल्लाह ताला ये कलर है, ये रहेगा इंशाल्लाह। बेशक उन्होंने हमसे हमारा बल्ले का निशान छीन लिया है, लेकिन हमारा निशान खान साहब से है। खान साहब हैं तो हमारी पार्टी है, हम हैं, और अल्लाह पाक उनको हज़ारों साल ज़िंदगी दे। जैसे हम लोग जेल से बाहर निकले हमारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। तो जो बाकी असीरान खवातीन थी वहाँ पे उनका मोराल कैसा था खान साहब को लेकर?
तकरीबन सारी अच्छी थी। देखे वो इसी बेस पे थी सारी के खान साहब की पार्टी के पीछे उन्होंने रेस्ट किया था और लिहाजा तो सभी थी वो खान साहब के पीछे थी। आज भी इंशाल्लाह सारे खान साहब के साथ ही हैं और उनके लिए हम दुआ गो है कि वो जल्दी से बाहर आए। मैम, जिन्होंने खान साहब के नाम पर लाखों करोड़ों वोट लिए वो आज खान साहब की रिहाई के लिए कोई इतनी खास तगदो नहीं कर रहे, उनके लिए आपका पैगाम क्या? कैमरे की तरफ देख नहीं, मेरी बात सुनिए, वो तो लोटे है ना, गलत बात है। वैसे जिन्होंने 8 फरवरी 2024 को खान साहब के नाम पर लाखों करोड़ों वोट लिए, आज वो खान साहब की रिहाई के लिए जो हक बनता है रिहाई के लिए तगदो करने का, एक पुरअमन एहतजाज करें, वो एहतजाज नहीं कर रहे। आप लोगों ने जेलें भी काटी, इतनी सजाएं भी काटी, अपने नुकसान भी करवाए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया, इस सब के बावजूद आप खान साहब के साथ हैं और खान साहब के लिए आज भी तगदो कर रहे हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। लेकिन वो लोग क्यों नहीं कर रहे? आप कैमरे की तरफ उनको पैगाम देना चाहिए ना, आप लीडर्स को। लीडर तो नजर नहीं आ रहे जी। ये जो लीडर है ना, हमारे जो लीडरशिप है, मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि देखें, हम वर्कर है ना, हम खान साहब के लिए आज भी हाजिर हैं। पहले भी हम लोगों ने डंडे खाए हैं, शैली खाई है, वाटर कैनन खाया है, बहुत जुल्म से हैं, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, हम आज भी खान के लिए हाजिर हैं। लिहाजा काली आप जिन लोगों के पास ओहदे हैं वो बाहर आएँ, खान साहब के लिए निकलें, आवाज़ उठाएं। अगर वो डर रहे हैं, जब बाहर नहीं निकलना चाह रहे तो फिर ओहदों से फारग हो जाए, सीधी सी बात है। ठीक हो गया। नाज़रीन, नौरीन भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और आपने इनकी कहानी और गुफ्तगू मुलाहिजा किया। इनकी कहानी और गुफ्तगू पर आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वसीब डिजिटल की इस वीडियो से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।